हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग सी एस आई नेट 2022 का रियल एनालिसिस का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन मैंने लिया है वो पार्ट बी और पार्ट सी में रियल एनालिसिस का जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं और जो भी क्वेश्चन डिस्कस करूँगा उसमें जो भी कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो मैं इस तरह से उसके नेबरहुड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँगा जिससे कि आपकी रिवीजन हो जाए और किस तरह से सोचना है। जैसा कि लोग पूछते हैं कि रियल एनालिसिस में किस तरह से सोचना है, न्यू क्वेश्चन देखते हैं तो थोड़ा सा डाउट हो जाता है, डायरेक्ट जल्दी से माइंड में क्लिक करता नहीं है, तो वो कैसे आएगा? तो वो तो प्रैक्टिस से ही आएगा। और जितना ज़्यादा आप टाइम दीजिएगा न्यू क्वेश्चन में, स्टार्टिंग में हो सकता है टाइम देने में आपको पैसेंस की कमी लगे, बट जितना ज़्यादा सोचिएगा उस तरह से आपकी कॉन्सेप्ट आएगी और एग्ज़ाम में वो स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है पार्ट बी का है। S1 देख रहे हैं, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और S2 दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी इज ट्रू। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन सी एस आई नेट 11 में भी आया है, 12-13 में भी आया है। तो इसमें क्या है कि आपको देख के एक आइडिया लगाना है कि किस चीज़ का एक्सपेंशन है, ये कौन सा एक्सप्रेशन का एक्सपेंशन है। लाइक ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन होता है, साइन एक्स होता है, कॉस एक्स होता है, लॉग एक्स होता है, ई टू द पावर एक्स होता है। तो ई टू द पावर एक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। लाइक इसका जो एक्सपेंशन होता है फैक्टोरियल में होता है अपॉन में। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो कि अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव है, प्लस 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यू 1/3 टू द पावर 4 1/2, यानी एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यू बाई 3 एक्स टू द पावर 4/4। इस टाइप के टर्म है इस एक्सपेंशन में। तो किस टाइप के एक्सप्रेशन का एक्सपेंशन होता है ये दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, तो ई टू द पावर एक्स से रिलेटेड पहले पूछा जा चुका है। तो ये जो है log 1 प्लस एक्स का है। हाउ आई कैन से, सो वी नो दैट एक्सपेंशन ऑफ log 1 प्लस एक्स इज एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3। अब देखो इसमें मैं कैसे आइडिया लगाया, तो 1/3 स्क्वायर रिपीट होने वाला टर्म है और 1/3 रिपीट होने वाला टर्म है, 1/3 का डिनोमिनेटर में ही कुछ 1/2 से मल्टीप्लाई है। तो ये इस टाइप का एक्सपेंशन से लाया जा सकता है। ठीक है, अब ई टू द पावर एक्स का आ चुका था, साइन एक्स का आया नहीं है। साइन एक्स में एक्सपेंशन आप जानते हैं, कॉस एक्स का एक्सपेंशन जानते थे, उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। उस फैक्टोरियल आता है डिनोमिनेटर में। तो वो और जो भी इनफाइनाइट सीरीज देता है एक्सप्रेशन, उस टाइप के जो भी है उसको आप रिविजन कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये है, तो ये S1 आएगा कैसे, इसमें क्या पुट कर दें कि S1 आ जाए। तो आपके दिमाग में इजीली क्लिक कर रहा हो कि अगर 1 प्लस एक्स के जगह क्या लिख दें, 1/3 पुट कर दें, तो क्या आ जाएगा 1/3 माइनस 1/3 होल स्क्वायर 1/2 प्लस 1/3 क्यू 1/3, है ना। अब आ जाएगा, इससे कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो ये क्या आ गया, log 4/3 आ गया S1 का वैल्यू। S2 क्या आएगा, ठीक है। S2 में देखिए कि सेम टाइप का ही है, 1/4 यहाँ पे रिपीट हो रहा है डिनोमिनेटर और में 1/2 1/3 आ रहा है, यानी एक्स क्यू बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यू बाई 3, बट सब टर्म प्लस है। तो क्या लॉग में ऐसा एक्सपेंशन होता है? लॉग का एक्सपेंशन log 1 प्लस एक्स log 1 माइनस एक्स का, इस तरह के किसी का एक्सपेंशन इस टाइप से आ सकता है? तो हम लोग जानते हैं कि log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन जो होता है माइनस ऑफ ऑल टर्म होता है। ऑल टर्म के पहले माइनस आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 डॉट डॉट डॉट, ये आएगा। ठीक है, तो ये माइनस यहाँ पे क्या पुट कर दें कि ये टर्म आ जाए, log 1 माइनस 1/4 पुट कर देते हैं, तो माइनस इसका एक्सपेंशन माइनस में आएगा और मुझे चाहिए ओनली प्लस में। तो क्या करें, तो ये जो टर्म आएगा वो माइनस ऑफ S2 के बराबर लिख सकते हैं, माइनस ऑफ S2 माइनस ऑफ दिस। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस ऑफ S2 के बराबर आएगा। ये क्या आ जाएगा यहाँ से, 1/4 प्लस 1/4 होल स्क्वायर 1/2 प्लस 1/4 क्यू 1/3। जो टर्म है वही सब आएगा, सब प्लस प्लस में आएगा। तो ये आप ध्यान खुद से देख सकते हैं। तो ये S2 का वैल्यू क्या आया,
माइनस लॉग 3/4 आया। ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो लॉग का प्रॉपर्टी आप जानते होंगे, लॉग ए बाई बी क्या हो जाता है, माइनस ऑफ लॉग बी बाई ए हो जाता है। तो लॉग 3/a में माइनस 4 में माइनस लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग 4/3 हो जाएगा। अब देखिए S1 S2 में रिलेशन ऑप्शंस में क्या है, S1 S2 में रिलेशन ही पूछा है कि 4S1 S2 के बराबर होगा, S1 प्लस S2 0 होगा, S1 बराबर S2 होगा, ये होगा, ऐसा ऑप्शन पूछा है। तो S1 मैंने निकाल लिया, S1 को S2 भी निकाल लिया। अब S2 को हमने क्या किया कि S1 के टर्म में निकाला, ओके, S2 को S1 के टर्म में निकाला, तो क्या आ गया, S2 बराबर S1 आ गया, log 4/3 ही तो S1 आया है। तो ये ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। पार्ट बी में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह से एक्सपेंशन करके आपको थोड़ा सा यहाँ पे गेस करना होगा कि किसका लें कि एक ही बार में एक्सपेंशन करें, उसमें पुट करें, वैल्यू निकल जाए। e⁻x से रिलेटेड काफ़ी पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप जब देखोगे। और साइन एक्स का देख सकते हो, कॉस एक्स का एक्सपेंशन, टैन एक्स का एक्सपेंशन, ये सब छोटा छोटा एक्सपेंशन इससे रिलेटेड नहीं पूछा गया तो पूछा जा सकता है, फैक्टोरियल होता है। और हमें पता ही है कि e⁻x से साइन एक्स भी आ जाता है, कॉस एक्स आ जाता है, तो इससे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके थे, तो ये प्रैक्टिस आपने किया हो तो जरूर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो करना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है कि कंसीडर द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस दिया हुआ है ना, सीक्वेंस, ये जो टर्म है इसमें इसका डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, n ग्रेटर देन 1, n 1 2 3, तो ये सीक्वेंस है, क्लियर। तो देन द इंटरवल, ये जो पूछ रहा है कि लिमिट इन्फिमम n टेंस टू इन्फिनिटी an एंड लिमिट सुप्रीमम n टेंस टू इन्फिनिटी an, ये आएगा। तो उसको अगर ऐसे रख देते एक इंटरवल बन जाएगा, तो वो इंटरवल कौन सा होगा, ऑप्शन दिया हुआ -2 8, 11/4, 13/4, 3 5, ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ओके। तो लिमिट इन्फिमम, लिमिट सुप्रीमम होता क्या है, ये जो सीक्वेंस है इसके जितने भी सब सीक्वेंस बनेंगे, ये मैं रिपीट कर देता हूँ, ग्रेटेस्ट सब सिक्वेंशियल लिमिट जो होता है वही क्या होता है, लिम सुप होता है। होगा क्या कि एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस के बहुत सारे सब सीक्वेंस मिलेंगे, है ना, मैं सही बोल रहा हूँ, बहुत सारे मिलेंगे, इन्फाइनाइट सब सीक्वेंस मिलेंगे। तो उसमें आपको गेस करना होगा कि कौन सा ऐसा सब सीक्वेंस जिसका लिमिट वैल्यू जो ऑल सब सीक्वेंस का लिमिटिंग वैल्यू में सबसे ज़्यादा होगा, वो ग्रेटेस्ट सब सीक्वेंशियल लिमिट ही क्या हो जाता है, लिम सुप हो जाता है। और सबसे छोटा सब सीक्वेंशियल लिमिट, जितने भी सब सीक्वेंशियल लिमिट आएंगे उसमें वो जो होगा लिम इफ हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कैसे आएगा, सबसे छोटा कैसे आएगा, इसमें एन का वैल्यू क्या लेने पे आएगा, कौन सा सब सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग ये सबसे बड़ा टर्म लिमिट आएगा। तो यहाँ से देख सकते हो आप कि एन का वैल्यू कुछ भी लें तो 1/2, मैं इसको लिखता हूँ, n इज इक्वल टू 3 + 5 - 1/2 टू द पावर n है, प्लस -1 टू द पावर n है, 1/4 प्लस -1 टू द पावर n 2/n है, ठीक है। n का वैल्यू कोई भी टर्म ले, मतलब a3n ले लें, a4n ले लें, सबसिक्वेंस इसका कोई भी लें, तो ये टर्म क्या करेगा, n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो अल्टीमेटली हमें लिमिफ निकालना, लिमसुप निकालना, n टेंस टू इन्फिनिटी लगाना ही है। तो ये अल्टीमेटली क्या कर देगा, ये 0 कर देगा टर्म। तो सबसिक्वेंस कोई भी लें, 3n 2n 4n कुछ भी लें, ये टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे छोटा बड़ा पता नहीं चलेगा क्योंकि 0 होगा इन्फिमम में भी और सुप्रीमम में भी। ये टर्म क्या होगा, 2/n है, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, डिनोमीटर में n है, ठीक है। तो डिपेंड किस पे करेगा, -1 टू द पावर n पे डिपेंड करेगा। तो -1 टू द पावर n की पॉसिबिलिटी क्या है, n का वैल्यू इवन टर्म वाला सबसिक्वेंस लेंगे तो ये वैल्यू +1 आएगा, तो +1 आएगा तो वैल्यू को बड़ा कर देगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर और टर्म लेंगे तो ये माइनस कर देगा, जिससे करस्पॉन्डिंग जो इसका वैल्यू आएगा, लिमिटिंग वैल्यू, वो क्या आएगा, मिनिमम आएगा। बस यही दो केस से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो लिमसुप निकालने के लिए क्या कर दीजिए आप,
लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a2n ले लीजिए सिंपली। तो 3 प्लस इसको मैं छोड़ भी दूं तो कोई दिक्कत, -1⁴ (1/4) ये तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, 3 + 1/4, तो क्या आ गया 13/4। ठीक है, लिम इन्फिनिटी निकालने के लिए a3n ले लो, ऑड टर्म ले लो, ऑड टर्म वाला सबसिक्वेंस ले लो आप। तो 3 ये 0 हो जाएगा। 3 ये 0 क्यों हो रहा है, क्लिक करना चाहिए, क्योंकि एक से छोटा वैल्यू टू द पावर इन्फिनिटी आप कुछ भी करोगे तो क्या कर जाएगा, 0 पे कन्वर्ज कर जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग हियर। सो ओके, तो ये क्या आएगा, -1⁴3n, 3 सॉरी यहाँ पे 1/4 भी होगा, तो 3 - 1/4, तो ये क्या आ गया 11/4। तो 11/4 13/4, इंटरवल कैसे बनेगा, लिमिट यहाँ पे 11/4 पुट करेंगे और यहाँ 13/4 पुट करेंगे, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑब्वियस सी बात है सेकंड जो है 1882 जो ऑप्शन आईडी है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन है पहले पढ़ते हैं। लेट एज बी द सेट, एक सेट है जिसमें 1 से लेके 100 तक का नंबर है, 100, यू कैन से लाइक कि 1 to 100 काउंटिंग नंबर है। एंड लेट ए बी द सेट, ए एक सेट है जिसमें 1 से 10 तक का नंबर है, बी में 41 से 50 तक का नंबर है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एस विच हैव नन इम्पटी इंटरसेक्शन विद ए एंड बी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन लाइक एनबीएसए में भी आया था इसी बार, तो और आता भी है इंटरसेक्शन यूनियन। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, कैसे सोचना पड़ेगा मैं आता हूँ। उसके पहले ऑप्शन देख लेते हैं, इस टाइप का ऑप्शन है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सेट्स पता है हमें। टोटल नंबर ऑफ सेट्स कोई भी सेट का निकालने के लिए हम लोग टू दी पावर सेट जिसको बोलते हैं वो यूज करके निकाल लेंगे। बट नॉन इम्पटी इंटरसेक्शन किसके साथ पूछ रहा है, ए के साथ। ठीक है, तो मैं एक लिखता हूँ, एस जो लिखता हूँ, एस क्या है 1 to 100 तक का टर्म है। तो 1 to 100 तक का टर्म है, इसके जो भी पावर सेट आएंगे यानी टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दिस एस, क्या उसके सभी सेट के साथ ए का नॉन इम्पटी इंटरसेक्शन होगा, नहीं होगा। नहीं होगा तो किसके साथ नहीं होगा, अब 1 ले लें, सॉरी नॉन इम्पटी इंटरसेक्शन नहीं होगा। हाँ, तो 11 भी एक सेट आएगा इसका, 11 के साथ ए का नॉन इम्पटी ए का इंटरसेक्शन क्या आएगा 5 आएगा, नॉन इम्पटी पूछा है। तो ऐसे कौन से सेट्स, कितने सारे सेट्स आएंगे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ए के साथ नॉन इम्पटी इंटरसेक्शन दे और बी के साथ भी, ए और बी दोनों के साथ नॉन इम्पटी इंटरसेक्शन दे। तो जो सेट में 1 से 10 तक के नंबर नहीं होंगे, यानी लाइक 11 से 12 से 100 तक का नंबर होगा, ए इसका एक सबसेट है। इस सबसेट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होगा वो जो होगा 1 से 10 तक के नंबर, ए में जो भी टर्म है, ए में 1 से 10 तक के नंबर है, उससे फ्री होगा। उससे फ्री होगा तो ओके क्लियर, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसमें 1 से 10 तक के नंबर हटा दीजिए, उसके बाद जो सबसेट बचा उसका जो सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालेंगे, इसका पावर सेट अगर हम निकालते हैं तो वो ए के साथ इम्पटी इंटरसेक्शन देगा। ओके, तो क्योंकि इसमें 1 से 10 तक का नंबर आएगा ही नहीं ना टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना आएगा 2 to 190 आएगा। उसी तरह बी का निकालें, बी जो है 41 से 42 50 है, बी के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आएंगे, सॉरी बी के साथ हमें नॉन इम्पटी इंटरसेक्शन चेक करना है, तो वो कितने सेट्स आएंगे, कौन से सेट्स, नंबर ऑफ सेट्स और कितने होंगे जिसके साथ बी का नॉन इम्पटी इंटरसेक्शन होगा, सॉरी इम्पटी इंटरसेक्शन होगा। टोटल मैं क्या करूंगा कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालेंगे, उसमें माइनस कर देंगे जो कि इम्पटी इंटरसेक्शन दे रहा है, तो वही बचेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं कि टोटल नंबर ऑफ सेट्स निकाल लेंगे, एस का सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालेंगे, उसके बाद ए और बी के साथ जो इम्पटी इंटरसेक्शन दे रहा है जितने नंबर ऑफ सबसेट्स उसको माइनस कर देंगे जस्ट, जो बचेगा वो क्या कर देगा नॉन इम्पटी इंटरसेक्शन देगा, नॉट इक्वल टू 5 वाला देगा। तो ए के साथ इतने सारे सबसेट्स क्या देंगे, इम्पटी इंटरसेक्शन देंगे। सिमिलरली बी ये सेट कंटेन करने वाला है 41 से 50 टाइप का नंबर है,
तो कौन सा सबसेट्स इसका जो बचेगा वो उसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालेंगे, वो बी के साथ नॉन इम्पर्टी इंटरसेक्शन, जो कि बीज में जो भी नंबर है प्रेजेंट है, अवेलेबल है 41 से 50, वो उस नंबर से फ्री होना चाहिए। लाइक क्या क्या हो सकता है, 1 से लेके 40 तक का नंबर, और 40 से लेके बाद 51 से 100 तक का नंबर जो होगा, इसके जितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, इसके कितने 90 एलिमेंट्स है, 90 एलिमेंट्स में 2 टू द पावर 90 नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे। तो 2 टू द पावर 90 नंबर ऑफ सबसेट्स जो आएंगे वो 41 42 को कंटेन ही नहीं करेगा ना इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो बी के साथ इम्पर्टी इंटरसेक्शन देगा। तो बी के साथ इम्पर्टी इंटरसेक्शन ये इतना नंबर ऑफ देगा, ए के साथ इम्पर्टी इंटरसेक्शन इतना नंबर ऑफ देगा, और टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा एस का, पावर सेट ऑफ एस कितना होगा, 2 टू द पावर 100 होगा। ये तो क्लियर होगा आपका, 100 एलिमेंट्स है तो उसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना बचेगा, 2 टू द पावर 100 बचेगा। तो अब नॉन इम्पर्टी इंटरसेक्शन, तो इसके साथ इतना, इसके साथ इतना, तो माइनस कर देंगे, 2 टू द पावर 100 माइनस 2 टू द पावर 90 माइनस 2 टू द पावर 90। अब क्या इतना ही आएगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन आप देखिएगा तो 2 टू पावर 100 माइनस 2 इंटू 2 टू पावर 10 दिया हुआ है, तो नॉर्मली लोग जब करे होंगे तो दिमाग में क्लियर क्या होगा, 2 टू पावर 10, ए के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, बी के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो भी है उसको माइनस कर देंगे, तो उससे क्या होगा, ए का टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स के साथ तो ये नॉन इम्पर्टी इंटरसेक्शन देगा ही, नॉन इम्पर्टी इंटरसेक्शन नहीं कौन देगा वो निकाला ना, इसी से तो ये निकलेगा, तो डी तो ऐसे गलत हो गया, बट बहुत सारे लोग इसको कर देंगे क्लिक, ज़्यादा अगर एनालाइज करके प्रोसीड नहीं करते हैं, सॉल्यूशन पे नहीं आते, तो वो जल्दी में ये हो जाएगा, गलत हो सकता है। तो देखिए मैं क्या किया हूँ कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल लिया, उसमें टोटल नंबर ऑफ इम्पर्टी इंटरसेक्शन ए और बी को देने वाला उसको माइनस कर दिया। अब क्या यही आंसर होगा, ऐसा तो कोई ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है, इतना सा आप ज़रूर गेस कर सकते हैं कि आई थिंक इसमें ये 2 टू द पावर 100 है, 2 इंटू 2 टू द पावर 90 है, तो इसमें कुछ कॉमन लेंगे तो कुछ ए बी बचेगा, ए बी भी डिस्कार्ड हो सकता है, बट एग्जैक्टली क्या इतना ही होगा, इसमें क्या होगा, ऐसा करते हैं ना हम लोग, कॉमन लेते हैं 2 बार माइनस कर देते हैं, तो एक टर्म 2 बार माइनस हो जा रहा है, वही यहाँ पे हो रहा है, तो वो कौन सा टर्म कैसे हो रहा है, ये दिमाग में कैसे आया, तब आया या नहीं। इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग जब इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ले रहे हैं, तो इसमें हम लोग 2 टू द पावर 80, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इसमें देख लीजिए कि 11 12 20, उसके बाद 40 तक, और 40 के बाद 51 से 100 तक का टर्म इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आ रहा है, और इसमें 1 से 10 को छोड़ दीजिए, 1 से 10 तो लेना ही नहीं क्योंकि ये इसके साथ इम्पर्टी देगा, तो इसमें 80 टर्म जो है 2 बार माइनस हो जा रहा है, कैसे, 1 से 10 छोड़ के जो बचा 11 से लेके 40, और 41 से लेके, सॉरी 11 से लेकर 40 और 51 से लेके 100, तो 80 एलिमेंट्स इसमें जो हम लोग रिमूव कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इसका निकाल रहे हैं, जो कि इसके साथ इम्पर्टी इंटरसेक्शन देगा, वही इसमें भी माइनस कर दे, तो हम, तो वो टर्म इम्पर्टी इंटरसेक्शन इसके साथ भी दे रहा है, इसके साथ भी दे रहा है, तो 2 बार माइनस कर दे रहे हैं, 2 बार माइनस करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार करना पड़ेगा, तो 2 बार माइनस हुआ, उसके लिए एक बार क्या कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे 2 टू द पावर 80। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ये क्लियर होना चाहिए। इसमें क्या हो रहा था कि ए के साथ इम्पर्टी इंटरसेक्शन देने वाले टर्म्स और बी के साथ इम्पर्टी इंटरसेक्शन देने वाले टर्म, 80 टर्म्स इसमें भी है वैसे जो ए के साथ इम्पर्टी इंटरसेक्शन देंगे, और इसमें भी है, तो 2 बार माइनस हो जा रहा है, इसलिए 2 टू द पावर 80 एलिमेंट्स से टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, पावर सेट ऑफ 80 एलिमेंट्स कितना, 2 टू द पावर 80 आएगा, तो उतना टर्म प्लस करना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी अंदर है, विद इन दिस ऑल्सो इसके अंदर भी है। ओके, तो ये टर्म कितना आएगा, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये जो सी ऑप्शन है, ठीक है,
2 to the power 100 माइनस 2 to the power 90। ओके, तो आई थिंक मैं भूल गया था, यहाँ पे आपको शायद नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे 2 to the power 100 माइनस 2 इंटू 2 to the power 90 प्लस 2 to the power 80। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 2 to the power 100 हो जाएगा, यही आएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो है पार्ट बी का ये भी क्वेश्चन है। तो एफ जी आर से आर में मैपिंग है, दो मैपिंग दिया हुआ है। एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, जी एक्स का वैल्यू क्या है, साइन एक्स। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इनफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन आर। तो इनफॉर्मली कंटिन्यूअस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है और ये हर बार पूछता है। तो मैं आप लोग से बोलना चाहूँगा कि इनफॉर्मली कंटिन्यूअस से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, लाइक उससे रिलेटेड जितने भी रिजल्ट जिससे नॉट इनफॉर्मली कंटिन्यूअस चेक होता है, वो सारे ज़रूर पढ़ लें। और इनफॉर्मली कंटिन्यूअस का इफ़ एंड ओनली कंडीशन जो होता है इंटरवल में होता है, तो वो पढ़ लें, उससे रिलेटेड हर बार पूछा जा चुका है। तो ये पढ़ना ही मस्ट है और बनते भी हैं। तो जितने अच्छे से आप रिविजन करेंगे उतना अच्छा आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। तो इससे रिलेटेड जरूर पढ़ें। तो ये क्वेश्चन भी आया फिर से इनफॉर्मली कंटिन्यूअस से रिलेटेड, हर बार आता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन आर। तो ऑप्शन ये है कि एच एक्स, ये कंपोजिशन है, मल्टीप्लीकेशन है, दोनों फंक्शन का कंपोजिशन है, दोनों का समेशन है, उसके बारे में पूछा है कि इनफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा कि नहीं। अगर हम जी एफ एक्स लें तो जी एफ एक्स क्या आएगा, जी एफ एक्स साइन एक्स स्क्वायर आएगा। ओके, उसी तरह एफ जी एक्स क्या आएगा, जो है ऑप्शन सी थर्ड जो है वो क्या आएगा, एफ जी एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर आएगा। ओके, और फिर एच बी ऑप्शन मल्टीप्लीकेशन होगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स होगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स होगा। तो बहुत सारे डिस्कार्ड आप कर सकते हैं। आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर जो होता है इनफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होता है आर में। अब एक इनफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है तो सम भी इसके साथ कुछ भी करें इनफॉर्मली कंटिन्यूअस ओवरऑल नहीं होगा, तो ये रॉन्ग हो गया। फिर एक्स स्क्वायर साइन एक्स है ना, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किए हुआ है तो क्या होगा, ये इनफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो देखते हैं। साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो इनफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है क्या है, डिफिनेशन स्पेशल वीडियो भी मैं बनाया हुआ है इनफॉर्मली कंटिन्यूअस पे, वहाँ से देख सकते हैं थ्योरी रिलेटेड जो भी है, उससे समराइज रिजल्ट जो भी जिससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स में क्या होगा कि इनफॉर्मली कंटिन्यूअस कहते हैं कि इसको है कि दो एलिमेंट लिए किसी इंटरवल में, उसमें थोड़ा सा चेंज करें तो उसके करस्पॉन्डिंग इमेज में भी थोड़ा सा चेंज हो, ड्रास्टिक चेंज नहीं होना चाहिए। वो मैं ज्योमेट्री से उस वीडियो में बताया हूँ। तो वो पूरे इंटरवल में जिसमें भी इनफॉर्मली कंटिन्यूअस चेक करना है, जैसे आर में चेक करना है, तो आर के किसी भी पॉइंट के लिए ऐसा होना चाहिए, इन्फॉर्म होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर से क्या हो जा रहा है कि एक्स स्क्वायर जैसे इनफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होता है, तो साइन एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये बॉन्डेड ही रहेगा एक्स स्क्वायर से लेस इक्वल। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होने से ये क्या होगा, नॉट इनफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा आर में, बिकॉज एक्स स्क्वायर नॉट इनफॉर्मली कंटिन्यूअस इन आर, ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा, एक्स में छोटा चेंज करेंगे तो। साइन एक्स स्क्वायर क्या होगा, इनफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, साइन एक्स स्क्वायर क्या होगा। एक रिजल्ट है कि कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए हम लोग जो पढ़ते हैं इनफॉर्मली कंटिन्यूअस में, कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो और पीरियोडिक हो तो इनफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो ये अप्लाई होगा इसमें, सोचिए। मैं इसको करता हूँ, तो ऐसे क्वेश्चन नॉट इनफॉर्मली कंटिन्यूअस शो करने के लिए भी डिफिनेशन है विद एप्सिलॉन डेल्टा। ठीक है, तो उसको किया जा सकता है, लाइक कैसे करना होगा। तो एक्स वाई में लेस चेंज हो बट उसके करस्पॉन्डिंग इमेज में ड्रास्टिक चेंज दिखा दे तो क्या हो जाएगा, कर सकते हैं। तो साइन क्या है, साइन एक्स स्क्वायर ही है ना। तो एक्स इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 2n पाई प्लस पाई बाई 2 ले लेते हैं रूट। ठीक है,
और y इज इक्वल टू 2 एलिमेंट, r का एलिमेंट है बिलोंग्स टू r, 2n पाई ले लेते हैं, ठीक है। तो x माइनस वाई, x माइनस वाई क्या आएगा, कर दो आप, 2n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस 2n पाई। अब इसको रेशनलाइज कर दो तो क्या बचेगा, ऊपर में पाई बाई 2 बचेगा और नीचे में ये प्लस बच जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस, सॉरी ये रूट खत्म हो जाएगा यहाँ से और 2n पाई बचेगा। तो होता क्या है कि दो सीक्वेंस लेते हैं xn yn और उसके डिफरेंस xn yn का डिफरेंस लेस देन डेल्टा हो और fxn yn नॉट यूसी दिखाने के लिए ये करते हैं। तो ये एग्जांपल से ही सो होगा, ये ग्रेटर देन एप्सिलॉन हो जाए, ऐसा कोई ऑप्शन चूज करें जिसके करस्पॉन्डिंग ये ग्रेटर देन हो। तो मान लिया एप्सिलॉन मैं हाफ चूज कर लेता हूँ, तो एक्सन लेस देन वाई एन माइनस वाई एन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो 0 पे कन्वर्ज कर जाएगा ओवरऑल, ठीक है। तो ये स्मॉल चेंज हुआ। अब एफ एक्स एन वाई एन क्या आएगा, इसको पुट करेंगे तो ये क्या आएगा 1 आएगा, इसको पुट करेंगे वाई पुट करेंगे तो 0 आएगा, तो 1 माइनस 0 क्या आएगा, ग्रेटर देन हाफ आ रहा है अगर एप्सिलॉन ये लेते हैं। तो इस तरह से नॉट यूसी हम लोग शो कर सकते हैं। तो ये आपको कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्लिक नहीं कर रहा है, और सेक्शन बी का अगर क्वेश्चन है तो ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट कर दिए, बट अगर डिस्कार्ड करने की बात हो तो ये डिस्कार्ड हो गया, नॉट यूसी हो गया, सारे तीनों डिस्कार्ड हो गए कैसे, तो ये भी क्लियर हो गया। तो अगर नॉट यूसी है तो आपको डिफिनेशन से दिखाना पड़ेगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है, लोग फाइनाइट इंटरवल वाला कॉन्सेप्ट को लगाने लगते हैं, फाइनाइट इंटरवल में कि इन पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे, तो फाइनाइट इंटरवल में इफ एंड ओनली कंडीशन है वो, यहाँ पे इनफाइनाइट इंटरवल है लाइक आर पे पूछा है, तो आपको नॉट यूसी का जो डिफिनेशन है उससे करना होगा। साइन एक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक में ऐसे कुछ लेके करना होगा, जैसे अभी किया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, एनबीएचए में भी पूछा जाता है, नेट गेट में, तो वो आपको हो सकता है एग्ज़ाम में इतना जल्दी नहीं कर पाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्कार्ड करना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट अगर एक मिल जाता है पार्ट बी में तो उससे करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। बट नॉट यूसी वो अगर कोई रिजल्ट काम नहीं कर रहा है तो आपको फिर डिफिनेशन लगाना पड़ेगा, ऐसा आप जब सॉल्व करते हैं तो डिफिनेशन लगाइए, नॉट यूसी का जो है दो सीक्वेंस लिए वो लेस देन उसका डिफरेंस ये है, उसके करस्पॉन्डिंग इमेज का डिफरेंस ग्रेटर देन हो जाए, तो नॉट यूसी उस तरह से दिखा जाता है। जो भी इनफॉर्मली कंटिन्यूस का जो डिफिनेशन है उसका नेगेशन जो है वो होता है, डेट्स वाई वो नहीं होगा, तो वो नहीं, ऐसे जो शो करते हैं उससे नॉट यूसी दिखाते हैं, तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा अपने आप को कंफर्म करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पार्ट बी का, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, देख के आपको कुछ क्लिक, जब भी हम लोग जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ नेट की स्टडी स्टार्ट करते हैं तो हम लोग रियल एनालिसिस पढ़ते हैं, तो फर्स्ट थ्योरम में लिमिट पढ़ते हैं, सेकंड थ्योरम में लिमिट पढ़ते हैं, ऑलवेज अवेलेबल होता है नेट के सिलेबस में ये सब जगह, तो ये उसी तरह का कुछ लग रहा है, मुझे तो लग गया, क्योंकि ए वन प्लस ए टू प्लस डॉट 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 ए एन अपॉन एन टाइप का है ना, इसकी लिमिट पूछी जा रही है, तो इसकी लिमिट क्या होती है, फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट से लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन का जो वैल्यू आएगा वही इसके बराबर होती है, तो एन टर्म तो पता है क्या है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन टू द पावर 1/n है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू आएगी फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट से, फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट। अब इसकी लिमिट निकालनी है तो एक और सेकेंड थ्योरम ऑफ लिमिट यहाँ से अप्लाई हो जाएगा, वो क्या होता है, एन टू द पावर 1/n का जो लिमिट का वैल्यू होता है, इस टाइप का फॉर्म है इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ, तो वो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जो होती है उसके बराबर होती है, तो वो चीज़ यूज कर देंगे। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू एन है, यानी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन प्लस 1। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो ज़रूर करना चाहिए, और बस 30 सेकेंड 1 मिनट में क्वेश्चन हो गया। 1 आएगी तो इसकी वैल्यू ओवरऑल 1 आएगी, देख लो आप 1 कौन से ऑप्शन में है, इज इक्वल टू 1, ऑप्शन आई डी 1878, ठीक है। तो फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट, कॉची थ्योरम ऑफ लिमिट, सेकंड थ्योरम ऑफ लिमिट, इससे काफ़ी ईयर के बाद ये क्वेश्चन पूछा गया है आई थिंक, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पहले पूछा जाता था, स्टार्ट हुआ था तब नेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दो मैट्रिक एक एक्स डी भी है मैट्रिक्स स्पेस और मैपिंग है, मैपिंग में ए डी मैट्रिक स्पेस है, तो मैपिंग में जो डिफरेंस का रिलेशन होगा वो यहाँ पे यूजुअल मैट्रिक स्पेस नहीं बोला है, डी मैट्रिक स्पेस बोला, तो डी एफ एक्स वाई दिखाएंगे, जैसे यूजुअल मैट्रिक स्पेस में क्या दिखाते हैं, एफ एक्स माइनस एफ वाई बोलते हैं,
वही चीज़ यहाँ कंटिन्यूटी डिफाइन करना हो, कन्वर्जेंट डिफाइन करना हो तो डी का यूज करेंगे, है ना। जैसे हम लोग कन्वर्जेंट डिफाइन करते हैं तो कॉची सीक्वेंस डिफाइन करते हैं तो एक्स एन माइनस वाई एन यूजुअल मैट्रिक स्पेस से मॉडुलस ले लेते हैं। अगर डी मैट्रिक स्पेस में बोले तो उसका डिफिनेशन उसी करस्पॉन्डिंग चेंज हो जाएगा, डी एफ एक्स एन माइनस डी एफ वाई एन करके ऐसे करके करेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको कुछ आइसोमेट्रिक टाइप का टर्म भी बोलते हैं जितना चेंज सॉरी इक्वल होता है तब बोलते हैं, जो भी डोमेन में दो एलिमेंट के बीच चेंजिंग है उसके करस्पॉन्डिंग इमेज में चेंजिंग सेम होता है तो बोलते हैं आइसोमेट्रिक। तो वो चीज़ नहीं है, ओके ओके। तो फॉर एवरी ये चीज़ दिया हुआ है कि एक्स डी बी मैट्रिक स्पेस मैपिंग है, बी ए फंक्शन ये है, तो फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, ये फॉर एवरी एक्स वाई के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू, एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इज इंजेक्टिव, एफ इज सर्जेक्टिव, एफ इज इंजेक्टिव इफ एंड ओनली इफ एफ इज सर्जेक्टिव। तो ये क्वेश्चन को करना है आपको। सबसे पहले काउंटर से करेंगे, काउंटर एग्जांपल से डिस्कार्ड करेंगे। तो जैसे जैसे इस समझने के लिए आप जैसे कोई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ले लो ना आप, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा डी मैट्रिक स्पेस में ना, ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इतना ईजी एग्जाम्पल से एक भी ऑप्शन आप डिस्कार्ड नहीं कर पाओगे। इससे एफ ये इंजेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है, सब करेक्ट हो गया। तो ये एग्जाम्पल से हो रहा है, तो नहीं तो ये तो कंफर्म है कि नहीं कर सकते कौन सा सही। तो पहला नंबर जो है ऑप्शन कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस है कि नहीं। थोड़ा थोड़ा लिपचिज कंटिन्यूअस का जो डिफिनेशन है तो उसके जैसा लग रहा है। लिपचिज कंटिन्यूअस का डिफिनेशन क्या होता है, डी एफ एक्स डी एफ वाई लेस के लेस इक्वल देयर एग्जिस्ट के सच दैट डी एफ एक्स डी एफ वाई लेस इक्वल के डी एक्स वाई होता है ना, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, ये होता है। तो के देयर एग्जिस्ट के होता है, तो के यहाँ पे एक चूज वन चूज कर लेंगे तो ये लिपचिज कंडीशन का सेटिस्फाई कर देगा। और लिपचिज कंटिन्यूटी क्या होता है, लिपचिज कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो फंक्शन इनफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है, नेसेसरी कंडीशन है, नॉट सफिशिएंट। तो इनफॉर्मली कंटिन्यूअस क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, कन्वर्स नॉट टू। या फिर डायरेक्ट कंटिन्यूटी भी यहाँ से ले आ सकते हैं। अगर हम एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा लें और एप्सिलॉन का वैल्यू डेल्टा ले लें तो क्या हो जाएगा, डी एफ एक्स डी एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन बराबर डेल्टा। तो एप्सिलॉन के लिए एक ऐसा डेल्टा मिल जाएगा जिसके लिए एक्स माइनस वाई दिस होगा, तो डी एफ एक्स डी एफ वाई दिस होगा, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। ये तो एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन होता है ना कंटिन्यूटी का, एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी दिस होता है। तो मैं इधर लिख देता हूँ, डी एफ एक्स डी एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। तो ये होता है कंटिन्यूटी का डिफिनेशन। तो कंटिन्यूअस तो हो गया फंक्शन, अगर पार्ट बी में है तो ये ऑप्शन करेक्ट क्लियर डायरेक्ट। बट आपको डिस्कार्ड करना है काउंटर एग्जाम्पल लाइक रियलांसेस लीनियर अलजेब्रा, सारे में काउंटर एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है सी एस और नेट के लिए। तो लोग पूछते हैं कि काउंटर एग्जाम्पल कैसा है, तो काउंटर एग्जाम्पल आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आएगा। और बहुत सारे कॉमन एग्जाम्पल बहुत सारे क्वेश्चन के कुछ ऑप्शंस में काम कर जाते हैं, वो कॉमन होते हैं। तो आप जितना प्रैक्टिस करें वो कॉमन एग्जाम्पल आना चाहिए। लाइक जैसे कि यहाँ पे आप दूसरा आप कुछ साइन एक्स ले लो, साइन एक्स नहीं हो रहा है, मॉड एक्स ले लो, एक्स स्क्वायर ले सकते हो, एक्स स्क्वायर नहीं ले सकते, एक्स स्क्वायर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। मॉड एक्स ले लो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स ले लेते हैं। तो मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे होता है ना, और एफ आर से आर में मैपिंग भी है। तो मॉड एक्स पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस पे लेंगे तो ये क्या करेगा, सबसे पहले तो ये जो स्टेटमेंट है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये एग्जांपल ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, इनफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो ये मॉड एक्स ले सकते हैं, इसको सेटिस्फाई करेगा। और मॉड एक्स क्या है, यहाँ से पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग लेंगे तो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी 1 1 तो नहीं है, ज्योमेट्रिकली ऐसे बोलते हैं। और दूसरे वे से देख सकते हैं तो इंजेक्टिव नहीं है, इंजेक्टिव मतलब 1 1 फंक्शन, तो इंजेक्टिव नहीं है तो नॉट इंजेक्टिव हो गया। सर्जेक्टिव भी नहीं है, इसका जो डोमेन है को डोमेन क्या आएगा, डोमेन तो आर है, को डोमेन क्या आएगा, 0 से इन्फिनिटी आएगा ना। तो को डोमेन और इमेज सेम नहीं है तो ये सर्जेक्टिव नहीं होगा।
तो अदर ऑप्शन डिस्कार्ड कर लो आप, है ना। और आप साइन एक्स भी सोच सकते हो, साइन एक्स लेके, है ना, साइन एक्स भी ये सेटिस्फाई करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंटीजर आर देयर इन द सेट एज कॉम्प्लीमेंट, नंबर थ्योरी का क्वेश्चन कर सकते हो आप, बट नंबर थ्योरी इज जस्ट लाइक इंट्यूशन, आपको सोचना है। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ नंबर थ्योरी हो गया। एक बार यूनिट 3 में जाकर नंबर थ्योरी के क्वेश्चन को भी देख सकते हैं हर बार, मतलब वो आपके जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन की तरह है, इसको करा जा सकता है। जैसे इस क्वेश्चन को ही देखेंगे तो इसको कर सकते हैं हम लोग। तो क्या है कि एस एक सेट दिया हुआ ऐसे नंबर का कलेक्शन है जो कि 1 से वो लेके 999 के बीच का कोई भी नंबर है, ऑल नंबर है, जो कि वो एलिमेंट एन होगा जो कि 3 से भी डिवाइड हो या 37 से डिवाइड हो, है ना। 3 डिवाइड लिखा हुआ है एन और 37 डिवाइड एन लिखा हुआ है। तो ये है नंबर थ्योरी का। हाउ मेनी इंटीजर आर देयर इन द सेट एस कॉम्प्लीमेंट, एस कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, तो एस कॉम्प्लीमेंट होगा क्या। एस कॉम्प्लीमेंट जस्ट वो सारे एन इसके बीच में एन 999 जो कि डज नॉट बिलोंग्स टू एसओ, है ना, वो सारे एलिमेंट इसके बीच में जिस जो कि एस में बिलोंग ना करे। तो एस में कौन बिलोंग नहीं करेगा, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा, वही तो जस्ट निकालना है आपको। तो सबसे पहले निकालते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एन जो है 999 है, ठीक है, 999 है। तो 3 से डिवाइड होने वाले सबसे नंबर निकाल लेते हैं। 37 से डिवाइड होने वाले टोटल नंबर, इस दोनों 1 से 999 के बीच में टोटल नंबर निकाल लेते हैं। जितने नंबर आएगा उसको टोटल नंबर से माइनस कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करने वाले टोटल नंबर कितने होंगे इसके बीच में, तो 999/3 कर दो, 3 आ गया। 37 से डिवाइड करने वाले 99937, ठीक है। तो आप देखो 37 10 हो जाएगा 370, फिर 220 मल्टीप्लाई करेंगे तो 740 तो 20 में हो गया, ठीक है। अब कितना हो गया, 740 बचा इधर। किस तरह से करते हो आप आप अपनी तरह से भी कर सकते हो। तो 740 हो गया, बचा कितना 60 और 199, तो 259 बचा, ठीक है। तो 37 इंटू 7 करते हैं तो कितना आता है 9, ठीक है। 259 ही बचा, ठीक है। तो 27 एलिमेंट्स इसमें ऐसे होंगे जो 37 से डिवाइड होंगे, ठीक है। और इसको डिवाइड करेंगे तब भी आ जाएगा वैल्यू। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि 3 से डिवाइड हो रहा है और 37 से डिवाइड हो रहा है, वही एलिमेंट ना 3 से डिवाइड नहीं होगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट में आएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर 333 प्लस 27 कितना आया 16, सॉरी यहाँ पे ऐड करता हूँ 333 360। अब 360 को 999 में से 360 माइनस कर दो आप, कितना आएगा 639 639 क्या आ जाएगा, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर, फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया आपको और अदर गलत हो। नेक्स्ट, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज देयर एग्जिस्ट ए कंटिन्यूअस एंड ऑन टू फंक्शन, कौन से केस में एक्स ये लें, ये ओपन इंटरवल वाई ये लें, एक मैपिंग ले जो कंटिन्यूअस ऑन टू फंक्शन दे देगा। सेकंड ऑप्शन ये है, थर्ड ये है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी एनबीएचए में पूछा जा सका है, सीएसआर नेट में भी पूछा गया होगा। तो इसको कैसे देखना है, तो सबसे पहले फर्स्ट केस में क्या है, मैपिंग कहाँ से लेना है, 0 1 से 0 1 ये लेना है। सेकंड में मैपिंग कहाँ से लेना है, 0 1 एफ लेना है, ठीक है। एक्स का वैल्यू ये वाई। इसको कैसे करते हैं, ऐसे इस तरह से कर लो कि ऐसे क्वेश्चन मज़ा आने लगे करने में। जो भी कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बता दूंगा, 0 1 से आर, 0 2 से 0 1,
कंटिन्यूअस ऑन टू फंक्शन पूछा है, कंटिन्यूअस ऑन टू, कंटिन्यूअस क्लियर होना चाहिए, कंटिन्यूअस फंक्शन चाहिए, जो भी एग्जांपल लेके हम इसको सेटिस्फाई करेंगे वो कंटिन्यूअस मिलना चाहिए, कंटिन्यूअस एग्जांपल लेना चाहिए, तभी वो काउंटर एग्जांपल सही होगा इसको सही करने के लिए। प्लस ऑन टू का मतलब उसका इमेज इज जस्ट ऑल दिस पार्ट ऑफ इक्वल होना चाहिए, यानी कोडोन के बराबर होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो इस लाइक कंटिन्यूअस फंक्शन जो है कॉम्पैक्ट सेट को कॉम्पैक्ट में मैप करता है, ये है वो सारी चीज़ें, कनेक्टेड सेट को कनेक्टेड में यूज मैप करता है। कंटिन्यूअस फंक्शन का जो ओपन सेट क्लोज सेट डिफिनेशन होता है कि इनवर्स इमेज ऑफ, उस तरह से चेक कर सकते हैं, 1 2 तो बोला ही है, यानी जो भी इमेज आएगा उसको आपको टोटल कोडोमेन से कंपेयर करना होगा। इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट क्लोज हो जाएगा तो कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होगा। इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट ओपन होगा तो कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज ओपन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ये सारे रिजल्ट हैं कंटिन्यूटी से रिलेटेड। और 1 2 का भी कॉन्सेप्ट लेना है तो 1 2 का कॉन्सेप्ट क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हो। तो सबसे पहले तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, ये आर में क्लोज एंड बॉन्डेड है तो कॉम्पैक्ट इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। तो बट इमेज इसका क्या ये बोल रहा है, ये तो कॉम्पैक्ट है ही नहीं, ठीक है। इसके अंदर कॉम्पैक्ट हो सकता है बट ऑन टू भी तो बोला है ना, क्लियर होना चाहिए चीज़ आपको। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर इस ऑप्शन में आते हैं, ये ओपन इंटरवल है, कनेक्टेड है, आर में कनेक्टेड होगा, ये इसका इमेज क्या है, कनेक्टेड आना चाहिए। तो कनेक्टेड इमेज ऑफ अंडर कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट अंडर कंटिन्यूअस मैप कंटिन्यूअस होना चाहिए। और 1 2 बोला है यानी 0 1, तो 0 1 क्या है, आर में 0 यहाँ है 1 यहाँ है, तो ये तो कनेक्टेड ही नहीं है, तो इमेज कनेक्टेड नहीं होगा। 1 2 बोला है, 1 2 मैं बार बार बोल रहा हूँ, डेट्स वाई ये इसके अंदर का सबसेट इमेज आने से नहीं काम चलेगा, है ना। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब बचा ये ऑप्शन, ये ऑप्शन। तो 0 1 का ऐसा कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मिलेगा, एक भी मिल जाएगा तो देयर एग्जिस्ट पूछा है तो वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसा कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मिलेगा जिसका इमेज इस डोमेन के करस्पॉन्डिंग पूरा रियल लाइन आ जाए, ठीक है। और क्या ऐसा मिलेगा, इमेज ऑफ ओपन सेट ओपन होता है ऐसा तो कुछ है नहीं, उसको ओपन मैप बोलते हैं, वो पार्टिकुलर केस है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का, तो ये ऐसा डिस्कार्ड होगा नहीं, यानी ओपन का इमेज क्लोज ओपन ओपन क्लोज आ सकता है, ठीक है। तो इस पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये क्लोज में होता है केस में, ओपन के केस में नहीं होता है। तो देखो आपकी, आप अगर मैपिंग ले लो, साइन फंक्शन ले लो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ले लो, साइन पाई एक्स ले लो, ओके, साइन पाई एक्स ले लो। तो साइन पाई एक्स का इमेज क्या आएगा, ये साइन पाई एक्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, करेक्ट। इसका इमेज क्या इतना ही आएगा, चलिए मैं क्या करता हूँ, 0 पे क्या आएगा, इन पॉइंट पे 0 पे 0 आएगा, और पाई पे पाई यहाँ तक आएगा, 0 से पाई। तो यहाँ से इमेज साइन इसका क्या आएगा, ये आएगा। तो इसका देख लो आप, 0 डोमेन में इंक्लूड नहीं है तो 0 को अटेंड भी नहीं करेगा, और पाई 1 भी इंक्लूड नहीं है तो पाई में जो वैल्यू आएगा उसको भी इंक्लूड नहीं करेगा, यानी 0 को इंक्लूड नहीं करेगा। उसके अलावा जो रेंज बचा वो क्या बचा, 1 को तो इंक्लूड करेगा, 1 को कब इंक्लूड करेगा, आप इसके बीच का एक एलिमेंट ले लो 1/2, इसमें पुट कर दो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो 0 1 तो इसकी इमेज इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए आ जाएगी। और भी इस तरह से एग्जांपल आप सोच सकते हो, जितना ज़्यादा सोचेगा उतना ज़्यादा काउंटर एग्जांपल मिलेगा, अभी प्रैक्टिस का टाइम है तो वो एग्जाम में फ़ायदा होगा। इस तरह से सोचना है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, स्पेशल टाइप का जो भी इस टाइप का जो फंक्शन है ये सब काम करते हैं ये काउंटर एग्जांपल में, ठीक है। ये तो हो गया। अब ये इसके लिए काउंटर, ये तो करेक्ट हो गया ना, पार्ट सी का क्वेश्चन है तो ये सी भी करेक्ट हो सकता है।
दो तो कर दिया आपने डिस्कार्ड, अगर नहीं हो रहा है तो ए और सी मार के भी आ सकते हैं, बट अपने आप की संतुष्टि तो मिलेगी नहीं, अच्छे से प्रिपरेशन करके गए हैं। तो सी के लिए मैं आता हूँ, क्या करना है। सी के लिए आप देख लो, ऐसा आपको लग रहा होगा कि इस तरह से एक टैन का जो इमेज है आर आता है, और टैन का इमेज हम लोग आर, डोमेन आर लेते हैं, तो उसमें उसका ग्राफ जानते हैं क्या होता है कि -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल लेते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग उसका इमेज आर आ जाता है ना। तो इस तरह से होता है ना, यहाँ पे π/2 है, -π/2 है, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है, और 1 2 भी हो गया, आर हो गया, बट एग्जैक्ट डोमेन सेम है नहीं ना। तो आप बना सकते हो ना टैन को, टैन के कुछ पर्टिकुलर केस ले लो, क्या ले लो, पाई माइनस 0 आ जाए और 1 आ जाए, ठीक है। इस तरह से क्या सोच सकते हो, 0 1 लाना है ना, इस तरह से लाना है। तो कौन से फंक्शन का ये होगा, तो 0 कब आएगा, tan पाई माइनस पाई एक्स लेते हैं, इस तरह से tan जो है, काउंटर एग्जांपल, पाई पे π/2, ओके। तो क्या ले लेते हैं, -π/2 प्लस 1, हमें 1 पे पाई एक्स लेते हैं, ओके। ठीक है, -π/2 प्लस पाई एक्स ले लेते हैं। तो 0 पे क्या होगा, ये -π/2 माइनस इन्फिनिटी, और 1 पे क्या होगा, π/2 इन्फिनिटी, उसके अंदर के कुछ 1/2 लेंगे, है ना। ये जो होगा -π/2, आपको दिख नहीं रहा होगा, -π/2 प्लस पाई एक्स क्या होगा, एक्स 0 से 1 के बीच में लेंगे तो इसकी वैल्यू -π/2 से π/2 ही तो आएगा ना, और इसमें हम इसका इमेज जानते हैं आर होगा। तो एक ऐसा कंटिन्यूस फंक्शन क्या हो गया, मिल गया 0 से 1 में, जिसका इमेज ये फंक्शन मिल गया और आ रहा है। तो ये भी ऑप्शन ए और सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कंटिन्यूस ऑन टू फंक्शन मिल गया है, एग्जिस्ट करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टोपोलॉजी से रिलेटेड भी कर सकते हो आप, क्योंकि होम्योमॉर्फिक बोला है, तो ऐसे क्वेश्चन कुछ ऑप्शन तो आपको रियल से है, क्योंकि देखिए क्या है कि ए जो है इस टाइप का सीक्वेंस है, 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बी क्या है, ए यूनियन 0 है, ठीक है। तो ए इज क्लोज सबसेट ऑफ आर, ए क्लोज है। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि बी इज क्लोज सबसेट ऑफ आर, ए इज होम्योमॉर्फिक टू जेड, जेड हैज सब स्पेस टोपोलॉजी फ्रॉम आर, बी इज होम्योमॉर्फिक टू जेड वेयर जेड हैज सब स्पेस टोपोलॉजी फ्रॉम आर, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो सेट है 1/n का सेट है, तो क्लोज होगा कि नहीं, इसकी लिमिट पॉइंट क्या आएगी, 0 आएगी, ये क्लियर हो ना, काफ़ी कॉमन एग्जाम्पल है काफ़ी। तो ये क्लोज सेट नहीं है, क्योंकि इसमें 0 इस सेट में इंक्लूड है, नहीं होगा ना, तो ये लिमिट पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा है। एज क्लोज इफ कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट देन इट्स सेड टू बी क्लोज सेट। बट बी में क्या क्या है, यूनियन कर दिया है 0, तो इसका लिमिट पॉइंट सारा कंटेन कर रहा है, इसके सारे पॉइंट लिमिट पॉइंट होंगे, और 0 भी लिमिट पॉइंट, 0 इंक्लूड कर दिया बी में, तो क्लोज सेट हो जाएगा। तो बी इज क्लोज सेट, तो बी ऑप्शन रियल एनालिसिस का काम तो हो गया यहाँ से, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया है ना, इज नॉट क्लोज सेट। ए इज होम्योमॉर्फिक टू जेड वेयर जेड इज सबस्पेस टोपोलॉजी फ्रॉम आर, फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है बी इज होम्योमॉर्फिक टू जेड
where Z has subspace topology from R. ओके, तो A और Z में होम्योमॉर्फिज्म बोल रहा है, तो होम्योमॉर्फिज्म क्या होता है? सिंपल, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और उसका इन्वर्स भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस हो, तो होम्योमॉर्फिज्म होता है। तो ए के साथ यानी 1/n और जेड में ऐसा कोई मैपिंग मिल जाए, कंटिन्यूअस मैपिंग, मान लिया एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x ले ले, मिल जाएगा ना? टू जेड 1/n ले ले तो इसका वैल्यू एन आ जाएगा। इस टाइप के एलिमेंट, जेड के एलिमेंट आ जाएंगे इसमें, एक्स का वैल्यू 1/n टाइप का टर्म पुट करेंगे, इस मैपिंग को लेंगे, ठीक है। तो जीरो तो इंक्लूड है नहीं, तो ये कंटिन्यूअस तो है, ए में तो जीरो है नहीं, कंटिन्यूअस है ना? तो अगर जीरो इंक्लूड हो जाएगा तो वो कंटिन्यूअस नहीं मिलेगा, ये मैपिंग, ऐसा मैपिंग नहीं मिलेगा जिस जो कि कंटिन्यूअस हो वन ए से जेड में, या बी सॉरी 1/n यूनियन जीरो से जेड में, यानी बी और जेड के बीच कंटिन्यूअस ऑन फंक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन मिल गया, इसका इन्वर्स भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। और सब स्पेस यहाँ पे दे दिया, तो सब स्पेस टोपोलॉजी का मतलब हो गया कि जेड है सब स्पेस टोपोलॉजी, तो इसमें जो भी ओपन या देखेंगे वो क्या देखेंगे? जेड यूनियन आर में जी, इस टाइप का एलिमेंट जेड में क्या होगा? ओपन सेट होगा, ठीक है, जहाँ जी ओपन इन आर होना चाहिए। सब स्पेस टोपोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी वीडियो मैंने बनाया है, इससे रिलेटेड गेट नेट के क्वेश्चन का सोल्यूशन वीडियो बनाया, तो वहाँ पे डिटेल में कॉन्सेप्ट यूज किया है, तो वो आप देख सकते हैं अगर समझना चाहते हैं। और पूछा भी जाता है, आपको जरूर अटेम्प्ट लेना चाहिए, जैसे बोलता हूँ सेपरेबल हो गया, काउंटेबल, फर्स्ट काउंटेबल, सेकंड काउंटेबल, कैटेगरी, बेयर कैटेगरी, ये सब टर्म्स से रिलेटेड आपने अगर पढ़ा है तो ज़रूर रिवीजन करना चाहिए, प्लस पॉइंट है, आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि और कौन से टॉपिक का सोल्यूशन चाहते हैं, अभी जैसे एग्जाम का टाइम है तो इसके चलते कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा, लीनियर अलजेब्रा हो गया, ये सब के भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का अपलोड करूँ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।